हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का पुष्पी पात्रों में लैंगिक प्रजनन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के पास। एक क्वेश्चन के पास चलते हैं। स्त्री दल चक्र पुष्प में बनता है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानिक किससे संबंधित है? उभय स्थानिक किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। इसका आंसर ब्रायोफाइट्स। अगर पूछेगा पादप जगत को उभयचर किसे कहते हैं तो ब्रायोफाइट हो जाएगा। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन के पास। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्मिक हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक। निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? जलीय जंगली घास कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा जलकुंभी। इसका आंसर जलकुंभी हो जाएगा। और अगर खाली घास पूछ देगा तो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के पास। वायु परागन किसमें नहीं होता? वायु परागन किसमें नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा शैलविया। आंसर डी हो जाएगा, शैलविया हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के पास। निम्नांकित में से किस पौधों में स्वपरागन होता है? स्वपरागन किसमें होता है? स्वपरागन किसमें होता है? इसका आंसर होगा द्विलिंगी हो जाएगा। इसका आंसर द्विलिंगी हो जाएगा। इसका आंसर द्विलिंगी हो जाएगा। सभी VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता? इसका आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी हो जाएगा, बी। चलते हैं 8 नंबर की जगह। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? कायिक प्रवर्धन नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा डी, चल बीजाणु इसका हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं। इनमें से कौन सा फल कुड फल कहलाता है? कुड फल है। कुड फल कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा सेब हो जाएगा। सेब हो जाएगा। इसका आंसर सेब हो जाएगा। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का क्या कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूण को पोषण प्रदान करना। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर की जगह। निम्नांकित में से किस पौधों को प्रजातियों को बीज का असंग जनन द्वारा होता है? असंग जनन द्वारा किसमें होता है? इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेसिया एवं घास। इसका आंसर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भ्रूणपोष क्या है? ये बार बार पूछे जाते हैं। भ्रूणपोष क्या है? इसका हो जाएगा त्रिगुणित हो जाएगा। त्रिगुणित, इसे 3N बोला जाता है। 3N। तो आप लोग एक का क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिएगा। बीज चोल का निर्माण होता है। इसका आंसर होगा पेरिकार्पस से। इसका आंसर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 14 नंबर के बाद भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल क्या है? इसका आंसर होगा मूंगफली। इसका आंसर बी, करेक्ट आंसर मूंगफली हो जाएगा। वायु परागन समानता पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, घासों से वायु परागन होता है। 16 नंबर के पास चलते हैं। निम्नांकित में से किसे जल द्वारा परागन होता है? जल द्वारा परागन किसे होता है? इसका आंसर हो जाएगा जलकुंभी से। जलकुंभी हो जाएगा। भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका है। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्र। इसका आंसर द्वितीयक केंद्र हो जाएगा।
निम्न में से कौन एक लिंगी है? एक लिंगी कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा पपीता। एक लिंगी होता है पपीता। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? लीची। इसका आंसर बी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। परागन मुक्ता है, परागकण मुक्ता है, इसका आंसर हो जाएगा नरयुग्मक। इसका आंसर नरयुग्मक। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आप लोग का कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।